दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो आपके सामने है। एई परीक्षा को लेकर के लोक सेवा आयोग से उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता भर्ती एई परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है। लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के तहत लिखा है कि 283 पदों पर 13 अगस्त 2021 से शुरू की थी। इसके लिए 92,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आयोग ने इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को करवाई, जिसमें 34,227 अभ्यर्थी उपस्थित थे। 4 महीने बाद आयोग ने 29 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया, जिसमें 870 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जिनकी संख्या परीक्षा में शामिल मुकाबले के महज 2.5% है। अभ्यर्थियों का 17 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो चुका है, जो कि 11 नवंबर तक चलेगा। लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असफल हो गए हैं। वे चाहते हैं कि आयोग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि गलती कहाँ और किसके स्तर पर हुई है। ठीक है, तो इन्हीं सब मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और आयोग ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। अगली जो सुनवाई होगी वो 14 नवंबर को होनी है। तो ये यहाँ पर पूरी अपडेट है। बात करें कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा में 58% ने परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, तो पहले दिन की परीक्षा में लगभग 58% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। मध्य क्षेत्र में यानी यूपी बिहार में 41.48% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। लगभग 42% अभ्यर्थी शामिल हुए इस परीक्षा में और बाकी छात्र यहाँ पर अनुपस्थित रहे। तो काफी ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए अनुपस्थित पाए गए हैं पहले दिन। बात करेंगे यहाँ पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के लिए सीएम एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। एलटी गेट शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू कराने और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर के प्रयागराज से प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ जाकर के सीएम और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निजी सचिव विमल कुमार त्रिपाठी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिलकर के उन्हें ज्ञापन दिया। छात्रों को आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही मांगे पूरी कर दी जाएंगी। तो इसकी अपडेट हमने आपको ऑलरेडी दी थी, 2 दिन पहले ही न्यूज में आज आया हुआ है। सीटेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 अक्टूबर से इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सीटेट के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, इंतजार समाप्त हो चुका है। 31 अक्टूबर से आप लोग governmentjobcenter.com पर जाकर के आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही सरकार। ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयं सेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी किया गया। तो उसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अध्यापकों के 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा भी की थी, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पाई। इस सत्र में अभियान चला करके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में बच्चों का दाखिला करवाया गया है। इस बार 1.5 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का प्रवेश हुआ, लेकिन शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है कि उनके यहाँ शिक्षकों के काफी ज्यादा पद खाली हैं और सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षक के 51,112 पद खाली हैं और नगर क्षेत्र में स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है परमानेंट टीचर्स की भर्ती नहीं कर रही है और यहाँ पर शिक्षक साथी की भर्ती कर रही है। शिक्षक साथी आप लोग जानते होंगे, जो रिटायर्ड टीचर हो जाते हैं उनको सेवा में लिया जाता है और उसको थोड़ा बहुत मानदेय पर पेमेंट दिया जाता है। तो ये हाल है गवर्नमेंट का। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में अभी करीब 63,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों पर भर्तियां नहीं कर रही है। वहीं पर शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञापन की तैयारी है। यहाँ पर देखिए परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक साथी के चयन के लिए जिले में जल्द विज्ञापन जारी होंगे। सीडीओ की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन हो चुका है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 28 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 28 अक्टूबर तक शिक्षक साथी का चयन होना था, लेकिन त्योहार के कारण देरी हो गई। शिक्षक साथी के रूप में ऐसे लोगों का चयन होगा जिसमें परिषदीय स्कूलों में कम से कम 5 साल का शिक्षण अनुभव हो। बीएड वाले छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहाँ पर देखिए कि लिखा है बीएड स्पेशल एजुकेशन के डिग्री बिना भी बन पाएंगे विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर। नई दिल्ली में आप लोग जानते होंगे स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होती है और वहां पर एलिजिबिलिटी में बोला जाता है कि आपने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तभी यहाँ पर आप शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर आप लोग देखिए, लिखा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा है कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री अनिवार्य नहीं है। सामान्य बीएड जिसने किया हुआ है, ठीक है, वो वाले छात्र स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक बनने के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी योग्य विशेष शिक्षकों की कमी दूर होगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य प्रतिभागियों की कमी से भर्ती अधूरी रह जाती है। तो कुल मिलाकर के DSSB में जो स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां आती हैं उसमें सामान्य बीएड वाले भी अब आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते यहाँ पर छात्रों को ये अलग से एक डिग्री करनी पड़ेगी। स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा करना पड़ेगा, यानी सामान्य बीएड प्लस ये डिप्लोमा है तो आप इसमें भी शामिल हो पाएंगे। तो काफी अच्छी बात है। जो लोग बीएड सामान्य बीएड है वो अभी तक इसमें आवेदन ही नहीं कर पाते थे, अब सामान्य बीएड वाले भी एक्स्ट्रा में ये डिप्लोमा करके आराम से जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट की डिग्री कॉलेजों में यूजी पीजी की सीटें खाली, सीधे ले सकते हैं प्रवेश। कॉलेजों ने दिया है ऑफर, अभ्यर्थी कर सकते हैं संपर्क। तो लखनऊ के बारे में यहाँ पर अपडेट, कई सारे विद्यालय लखनऊ के बारे में यहाँ पर दिया, जैसे कि डीएवी कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज हो गया, सीआरपीजी कॉलेज हो गया, है ना, और केकेवी कॉलेज हो गया, महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय हो गए। तो इनमें डायरेक्ट एडमिशन भी आप लोग ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है कि 1.5 लाख सीटें खाली, आवेदन है 25,000। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रयास के बावजूद प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों की छोड़िए सरकारी संस्थानों में भी सीटें खाली हैं। सीटें रिक्त होने की वजह से नए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें मात्र 25,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है, जबकि सरकारी में करीब 10,000 और प्राइवेट में करीब 1.5 लाख सीटें खाली हैं। 30 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती भी है। तो हाल ये है कि पॉलिटेक्निक वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए लगातार सीटें खाली जा रही हैं, सीटें सरकारी सीटें तक नहीं भर पा रही हैं, हाल ये है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। एसएससी की तरफ से इसका विज्ञापन कल यानी 27 अक्टूबर को जारी किया गया है। 24,369 पदों पर भर्तियां हैं। विज्ञापन आपके सामने है। जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल पास है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 27 अक्टूबर से डेट वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अभी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी आपको दोपहर तक लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।